शिवजी को जगत में आने की इच्छा नहीं होती। प्रकृति से दूर रहते हैं। जगत में कौन आए? संसार मायामय है। प्रायः भगवान शंकर गांव के बाहर स्मशान में विराजते हैं। शिवजी का ऐसा स्वभाव है कि जगत को जिसकी जरूरत है उसका वे त्याग कर देते हैं, और जगत जिसका त्याग करता है शिवजी उसको अपनाते हैं। घर में एक गुलाब का फूल हो और अनेक देवी देवताएं हो तो मन में शंका हो जाती है कि ये गुलाब का फूल गणपति जी को अर्पित करूं या हनुमान जी को अर्पित करूं। गुलाब का फूल एक है। शंकर भगवान कहते हैं, मुझे गुलाब का फूल अच्छा नहीं लगता। गुलाब के लिए भले कोई झगड़ा क्यों करे। गुलाब के लिए बहुत जनों का झगड़ा हो सकता है, लेकिन धतूरे का जो फूल होता है उसके लिए तो कोई झगड़ा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि धतूरे का जो फूल होता है जगत ने उसका त्याग किया है, और जगत जिसका त्याग करता है शिव उसको अपनाते हैं। शिव उसको अपनाते हैं। शिवजी को धतूरे का फूल इसलिए अच्छा लगता है। शिवजी गांव के बाहर स्मशान में विराजते हैं, क्योंकि वो कहते हैं संसार मोह माया है, मैं इससे दूर रहना चाहूंगा। शिव प्रवृत्ति से दूर रहते हैं, उनको जगत में आने की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि शिवजी का अवतार होता है। नहीं होता है। भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, लेकिन शिवजी ने इस जगत में अवतार नहीं लिया है। उन्हें अवतार लेना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मोहमय संसार से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं जगत ने जिसका त्याग किया है शिव उसको अपनाते हैं। भगवान शंकर मेरे पुत्र हो। वृद्धावस्था में व्यास जी की ऐसी इच्छा हुई है। जवानी में कभी पुत्रेशना जागी नहीं थी व्यास जी महाराज की। तपश्चर्या बहुत करते थे। वृद्धावस्था में उन्होंने भागवत की रचना की, और रचना करने के बाद में उनकी पुत्रेशना जागी है। मेरी भागवत की कथा कौन करेगा? भगवान शंकर जी यदि मेरे भागवत की कथा करेंगे तो अनेक जीवों का कल्याण होगा। व्यास नारायण अरनी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और प्रार्थना करते हैं कि शिवजी मेरे घर में पुत्र रूप में आए। वह तोता उड़ता हुआ सीधा व्यास महर्षि के आश्रम में आया है। शिवजी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आकर वो तोता सीधा अरनी देवी के गोद में जाकर बैठ गया है। शिवजी दौड़ते हुए आए तो व्यास जी खड़े हो गए। शंकर भगवान आए हैं। सुंदर सा आसन दिया व्यास जी ने शिवजी महाराज को बैठने के लिए। भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। क्यों दौड़ते आए हो? शिवजी ने कहा,
क्या कहूं, मेरे घर में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। व्यास जी बोले, आपके घर में चोरी हो गई है? जिस चोर ने आपके घर में चोरी की है उसको तो निर्जल एकादशी करना पड़ेगी। और शंकर भगवान जी, आप तो किसी वस्तु का संग्रह करते ही नहीं हो, तो भला आपके घर से कोई कौन क्या चुराएगा। शिव विश्वनाथ है, सभी के पति है, तो चोर के पति भी शिव है, चोर के अधिपति भी शिव है, सभी के मालिक शिव है। आपके यहां कौन चोर आए और आए तो उसको निर्जल एकादशी करनी पड़े। आप तो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते, तो आपके यहां किस चीज की चोरी हुई है। शिवजी महाराज ने कहा, अमर कथा की चोरी हुई है। अमर कथा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी थी, वह अमर कथा मैंने पार्वती को सुनाई। उसे तो समाधि लग गई, उसको तो कथा का फल मिल गया, किंतु एक तोता वह कथा सुन रहा था। वह तोता आपके आश्रम में दौड़ता हुआ आया है। व्यास जी ने कहा, महाराज, अमर कथा का फल क्या है। शिवजी ने कहा, जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी महाराज ने कहा,